आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशा धारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। तीसरे प्रहर का समय उत्कर्ष प्रयोजनों में लगाएं। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 46 से आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। परिवार संस्था का पुनर्निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा शासन है। आपके साथ अनेकानेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं और वे अभी आज की स्थिति के अनुरूप समाधान चाहती है। अभी आज की स्थिति के अनुरूप समाधान चाहती हैं। यह समाधान आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए यह करना पड़ेगा जो चिर पुरातन होने के साथ साथ चिर नवीन भी कहा जा सके। चिर पुरातन इसलिए कि ऋषि प्रणीत दिव्य दर्शन द्वारा इंगित दिशा में चलने में कहीं भटक न जाएं। चिर नवीन इसलिए कि हर युग के हर समय की अपनी स्थिति, अपनी उलझन और अपनी आवश्यकता होती है। उसे ध्यान में रखे बिना भूतकाल की किसी लकीर पीट देने से कभी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अस्तु, परिवार संस्था को सुविकसित परिवार संस्था को सुविकसित बनाने के लिए भी पुरातन आदर्श नवीन व्यवहार का समन्वय करते हुए प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा पाठ्यक्रम स्वल्प संक्षिप्त सूत्र रूप में भी हो सकता है, पर उसे बदली परिस्थितियों के कारण तर्क और तथ्य शैली में समझाना और प्रतिकूलता को अनुकूलता बना सकने जितनी गहराई तक उतारना काफी कठिन काम है साथियों। इसलिए विस्तार में ही जाना पड़ेगा। सूक्ष्म बात बनेगी नहीं, छोटे से प्रसंगों से समझाया नहीं जा सकेगा। इसलिए विस्तार में जाना पड़ेगा साथियों। इसलिए विस्तार में ही जाना पड़ेगा। कुछ अधिक ही लिखना छापना पड़ेगा, कुछ अधिक ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा घटनाक्रम स्वल्प संक्षिप्त सूत्र में भी हो सकता है, पर नहीं, जो हो उसे लिखने का प्रयत्न चल पड़ा है और वह क्रम देर तक चलता रहेगा। समस्याओं का सांगोपांग हल प्रस्तुत करने तक यह सृजन जारी ही रहने वाला है। लेखन और प्रकाशन की गति अभी साधनों के अभाव से मंद है, किंतु आशा की जानी चाहिए कि उसमें तीव्रता आएगी और समय की आवश्यकता को पूरा कर सकने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करेंगे। बात आगे की यह है कि जो परिजनों को पूरी करनी है। युग निर्माण योजना मथुरा के परिवार निर्माण के लिए प्रस्तुत साहित्य को विशुद्ध पाठ्यक्रम
माना जाए और उसे विचारशील वर्ग तक पहुंचाने के लिए माध्यम की भूमिका निभाई जाए, इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि हर जगह चल पुस्तकालय स्थापित हो, हर जगह चल पुस्तकालय स्थापित हो। झोला पुस्तकालय भी इसमें भूमिका निभा सकता है। स्थिर पुस्तकालय इस आवश्यकता की पूर्ति बहुत हद तक नहीं कर सकते। पुस्तकें जहाँ की तहाँ बैठी रहती हैं, पढ़ने वाले गिने चुने ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास फुर्सत होती है और साथ ही पढ़ने का शौक भी। एक शौकीन पढ़कू लोगों में अधिकांश लोग उथली, मनोरंजक, उत्तेजक चीजें पढ़ते हैं। आमतौर से उन्हीं की मांग रहती है। किसी भी पुस्तकालय अधिकारी से पूछा जा सकता है कि आपके पाठक क्या पढ़ते हैं और क्या मांगते हैं। वे लज्जा से अपना सिर झुकाते हुए निरुत्तर मिलेंगे। ऐसे पुस्तकालय कम हैं जिनमें प्रेरणाप्रद आदर्शवादी साहित्य मांगने वालों की बहुलता रहती हो। अच्छी पुस्तकें तो जहाँ की तहाँ जड़वत बैठी रहती हैं। निजी रूप से उन्हें खरीद कर पढ़ने वाले तो बिरले ही मिलते हैं, बिरले ही होते हैं। इसलिए प्रकाशक उस हानिकारक क्षेत्र में हाथ भी नहीं लगाते, हाथ भी नहीं डालते और वही छापते हैं जिसकी मांग होती है। ऐसी दशा में चल पुस्तकालय ही एकमात्र वह तरीका है जिसे अपनाकर घर घर पहुंचा जा सकता है और जहां भी छोटी परिष्कृत अब रुचि हो वहां पर बैठे उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने देश में एक तो वैसे ही शिक्षा की कमी है। जो पढ़े हैं उनमें भी अध्ययनशील कम हैं। जो पढ़ते हैं वे बेतुका पढ़ते हैं। ऐसी दशा में शिक्षितों की सुरुचि जगाना पहला काम है। अन्यथा लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किया गया साहित्य भी ज्यों त्यों सड़ता रहेगा और उसका कोई उत्साहवर्धक उपयोग न हो सकेगा। मित्रों, हम लोग मिलजुल कर काम करें तो पुस्तकालय के रूप में महिला जागरण अभियान के अंतर्गत परिवार निर्माण की प्रशिक्षण प्रक्रिया आसानी से चल सकती है। यह विषय विशेषतया महिलाओं का है। अस्तु शिक्षित स्त्रियों की सूची बनाना, उन तक पुस्तकें पहुंचाना और वापस लाना चल पुस्तकालय का यही स्वरूप हो सकता है। इसके लिए एक सेवाभावी स्वयं सेविका की आवश्यकता पड़ेगी जो संकोच और आलस्य छोड़कर कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करती रहे। पुस्तकालय एक जगह रहे। सदस्याएं साप्ताहिक सत्संग वाले दिन अपनी पसंदगी की पुस्तकें स्वयं ले जाया करें और पिछली वापस कर जाया करें। घर पर तो उनके जाना है जो दूर रहती हैं, सदस्याएं नहीं हैं एवं परिस्थितिवश आने जाने में विवश हैं। कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाएं बड़ी आयु की छात्राओं को यह पढ़ाने का क्रम बना सकती हैं। खोजबीन की जाए तो अपने नगर में ही ढेरों शिक्षित महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जिनको रुचि तो है पर काम की कोई चीज दिखती नहीं। इनकी आवश्यकता पूरी करने में अपने पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यूँ इसे पढ़ने में प्रतिबंध तो किसी पर भी नहीं है। पुरुष भी
उनसे उतने ही लाभान्वित हो सकते हैं जितनी महिलाएं परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका प्रधान तो रहती है। यूं इसे पढ़ने में प्रतिबंध तो किसी पर भी नहीं है। पुरुष भी उनसे उतने ही लाभान्वित हो सकते हैं जितनी महिलाएं। परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका प्रधान तो रहती है, पर सहयोग तो पुरुष का भी रहना ही चाहिए। इस दृष्टि से जो महिलाएं इस साहित्य को पढ़ें वे घर की महिलाओं को ही नहीं पुरुष को भी पढ़ने का आग्रह किया करें तो प्रशिक्षण की सर्वतोमुखी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। युग निर्माण योजना मथुरा का परिवार निर्माण साहित्य लेखन और प्रकाशन एक प्रकार से अधिकारी प्राध्यापक द्वारा खोजपूर्ण चिंतन मंथन और अनुभव पूर्ण पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। पत्राचार विद्यालय के छात्रों की तरह लाखों करोड़ों नर नारियों को नियमित छात्र मानकर उसकी पाठन व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसका एकमात्र स्वरूप चल पुस्तकालय ही है। पत्र व्यवहार विद्यालय में हर छात्र को तगड़ी फीस देनी पड़ती है, पर अपने सभी छात्रों तक यह प्रशिक्षण निःशुल्क ही पहुंचाया जाना है। यह कार्य स्वयं सेवक स्तर पर ही हो सकता है। अपनी शाखाएं इस कार्य को आसानी से पूरा कर सकती हैं। प्रत्येक सदस्य एवं सहयोगी अपने अपने संपर्क क्षेत्र में कुछ समय निकालकर झोला पुस्तकालय चलाया करें और देने तथा वापस लेने का कार्य स्वयं किया करें। यह व्यक्तिगत कार्यक्रम सामूहिक चल पुस्तकालय इसी प्रकार बनेगा कि शाखा कार्यालय में पुस्तकालय रहे। हर सदस्य अपने संपर्क क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों से संपर्क स्थापित करके यह साहित्य पढ़ने के लिए सहमत करें। इन सहमत लोगों के घरों पर पुस्तकें नियमित रूप से पहुंचती और वापस आती रहें तो समझना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्राचार विद्यालय चल पड़ा और इस प्रशिक्षण से सहस्त्रों पाठकों को छात्रों को अग्रगामी सत्परिणाम उपलब्ध होने की संभावना बन गई। जिन्होंने इन विचारों का अध्ययन किया है उनके द्वारा सामान्य चर्चाओं के क्रम में भी यह लाभ महिलाओं को दिया जा सकता है। सामान्यतया फुर्सत के वक्त अपनी पराई यहाँ की वहाँ की चर्चा चल पड़ती है। प्रायः तीसरे प्रहर घर बाहर की महिलाएं और अपने पड़ोस के घर मिल बैठती हैं और घर के संपर्क क्षेत्र के समाचार प्रसंगों में एक दूसरे को परिचित कराती हैं और उस पर अपने अपने अभिमत व्यक्त करती हैं। मुंह पर तालाबंदी, मुंह पर तालाबंदी। और शरीर को कोलू जोतन जब थोड़ी ढीली पड़ती है तो जी हल्का करने के लिए यह चर्चा ही किसी कदर सहायता करती है। इस प्रचलन को रोकने की आवश्यकता नहीं, वरन उसे व्यवस्थित और परिष्कृत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। चर्चा को अप्रासंगिक, निरर्थक और निंदा चुगली भरी न बनने दिया जाए, अन्यथा यहाँ की वहाँ पहुँचती है और खीज, असंतोष, द्वेष, मनोमालिन्य जैसी प्रतिक्रिया होती है और इस मिलने जुलने के
छूट पर प्रतिबंध लग जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि यह चर्चा प्रसंग क्रमबद्ध और उपयोगी बन जाए। उपयोगी बन जाए, उससे मनोरंजन भी हो और लाभान्वित होने का अवसर भी मिले। कुशल महिलाएं तीसरे पहर ऐसी गोष्ठियां अपने घरों पर लगाकर पड़ोस वालियों को बुला सकती हैं अथवा स्वयं उनके यहाँ जा सकती हैं। यह मिलन अदल बदल कर घरों पर भी होता रह सकता है। उसमें एक दो नई कहानियां हर दिन सुनाई जाया करें। उन्हें सुनने वाले अपने अपने घरों पर रात्र को सुनाया करें। इसे बच्चे बड़े सभी रुचिपूर्वक सुनते हैं। यदि यह कहानियां सार गर्भित, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार ज्ञान को बढ़ाने वाली होंगी तो उनका प्रभाव सभी सुनने वालों पर पड़ेगा और मानसिक स्तर को परिष्कृत करने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य रक्षा, पाक विद्या, चिकित्सा, स्वच्छता, व्यवस्था, गृह सज्जा, शाक वाटिका, टूट फूट की मरम्मत, परिचर्चा, चिकित्सा, अर्थ संतुलन, गृह उद्योग, शिष्टाचार, लोक व्यवहार, शिशु पालन, स्वभाव निर्माण, मैत्री, अभिवर्धन, भावनात्मक एकता, दाम्पत्य जीवन आदि घर की सीमा के भीतर सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में उपयोगी जानकारी का आदान प्रदान इस चर्चा का विषय हो सकता है। सामाजिक कुरीतियां किस कदर व्यक्ति, परिवार और समाज का सर्वनाश करती हैं, उन्हें मूर्ता छाती से चिपकाए रहने वाले लोग किस तरह अपना और समाज का अहित करते हैं, यह चर्चा का खुला विषय हो सकता है। यह चर्चा का खुला विषय हो सकता है। मूढ़ मान्यताएं, अंधविश्वास भरी मान्यताएं अपने भ्रम जंजाल खड़े करती हैं और उसमें उलझकर कितनी भयंकर हानियां उठानी पड़ती हैं। इस पर चर्चा चल पड़े तो उससे अंधकार के भटकाव में नया प्रकाश उत्पन्न होगा। रहन सहन में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, दिनचर्या में, रसोई घर में नए सुधार की आवश्यकता अनुभव कराई जा सके तो नए परिवर्तन उत्पन्न होंगे और जो काम लंबे चौड़े भाषणों से नहीं बनते वे इस चर्चा प्रसंग से संभव हो सकते हैं। व्यक्तिगत विचार विनिमय का प्रभाव आम भाषणों की अपेक्षा इसलिए अधिक पड़ता है कि उससे शंका समाधान और व्यक्तिगत स्थिति के अनुरूप समझाने का आधार बना रहता है। अस्तु इसी निष्कर्ष पर पहुंचने की गुंजाइश रहती है। साथ ही यह भी विदित होता है कि कुछ परिवर्तन करना हो तो उसका उपाय क्या हो सकता है। फिर बदले में जो कठिनाइयां आती हैं उनका स्वरूप और निराकरण भाषणों से नहीं होता, पर व्यक्तिगत चर्चा में अलग परिस्थितियों के अलग समाधान उपलब्ध किए जा सकते हैं। तीसरे प्रहर के अवकाश का समय नारी जागरण के लिए लगे, इसका प्रत्येक समाज सेवी को प्रयत्न करना चाहिए। इन प्रचलनों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हम सब यदि तत्परता पूर्वक प्रयत्न करें तो इन छोटे प्रयासों का कितना उत्साहवर्धक प्रतिफल सामने आता है, इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे प्रबल प्रचार तंत्र की आवश्यकता। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम हमारे जीवन को परिष्कृत करता है। ओम शांति।